आने वाले दिनों में हम जम्मू कश्मीर सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे और उसके साथ साथ भारत सरकार के साथ मिलकर भी हम काम करना चाहते हैं ताकि इस क्षेत्र को जो है इस क्षेत्र के विकास को नई गति दी जा सके। बहुत नमस्कार। क्योंकि जम्मू कश्मीर में चुनावों के बाद नई विधानसभा का गठन हो चुका है और नई विधानसभा के साथ साथ नई सरकार भी जो है वो अस्तित्व में आ चुकी है और बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिन पे हम पिछले 4 सालों में काम तो करते रहे, लेकिन क्योंकि ड्यूटी लेवल के मुद्दे थे और ये बड़ा ज़रूरी था कि कोई चुनी हुई सरकार उन पे काम करे, तो क्योंकि अब सरकार का गठन हुआ है तो हमारी यही कोशिश है कि हम लगातार जो है पब्लिक के उन मुद्दों को जो है वो सरकार के समक्ष उठाएं ताकि जो नई विधानसभा हो उन पे वो चर्चा करे और उन मुद्दों को जो है उनका समाधान करके जो है वो पब्लिक को रिलीफ जो है वो प्रोवाइड किया जा सके। साबलाकोट प्रोजेक्ट जो बन रहा है दरिया चुनाव पे, उसके लिए उधमपुर से होता हुआ एक रोड का जो है वो निर्माण हो, ये बड़ी काफ़ी लंबी हमारी डिमांड थी कि जो है वो सप्लाई मोड़ से कैंतगली पंचारी लांदर होता हुआ गलेउत होता हुआ एक नया रोड जो है वो बनाया जाए ताकि जो है इस क्षेत्र के विकास को गति मिले, ज़िले के विकास को गति मिले। पर उसके साथ साथ जो है वो इससे जो है वो काफ़ी लाभ जो था वो जो मुझे लगता है कि इसका देश को भी होने वाला है, क्योंकि शॉर्टकट रास्ता है तो इससे एनर्जी बचेगी, आपकी जो फ्यूल कास्ट है उसमें बहुत बड़ी सेविंग होगी, टाइम कास्ट जो है वो टाइम में जो है वो बहुत बड़ी सेविंग होगी। तो यही हमारी डिमांड लगातार होती रही है पिछले 4 वर्षों से कि इस प्रोजेक्ट पे काम किया जाना चाहिए। हम जम्मू कश्मीर की नई सरकार के साथ मिलकर इस पे काम करने को लेकर प्रतिबद्ध हैं। दूसरा 15 तारीख को 2 नए डिग्री कॉलेजेस इस्टेब्लिश किए जाने की जो थी वो घोषणा जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से की गई थी। मैं उसका स्वागत करता हूँ, लेकिन उसके साथ साथ क्योंकि हमारी भी बड़ी पुरानी डिमांड थी डिग्री कॉलेजेस को लेके और ख़ास करके उधमपुर वेस्ट का जो चुनाव था ये डिग्री कॉलेजेस इसमें एक मेन कंसर्न रहे और शायद इसने ये बहुत बड़ा डिसाइडिंग फैक्टर भी रहा। लेकिन आज मैं यही जम्मू कश्मीर सरकार से कहना चाहूँगा और मेरे वो तमाम नुमाइंदे जो चुनावों से पहले भी वायदा करते आए कि हम इमीडिएटली बाद इस पर काम करेंगे, लेकिन फ़िलहाल तक उनकी तरफ से कोई रिएक्शन देखने को नहीं मिला है और पहली लिस्ट आ भी चुकी है। तो मैं यही कहना चाहूँगा जम्मू कश्मीर सरकार को कि जो है वो ये सुनिश्चित करना बड़ा ज़रूरी है कि जो हमारे पहाड़ी क्षेत्र हैं उनके बच्चों को जो है वो हायर एजुकेशन की फैसिलिटी मिले। तो जो हमारी डिग्री कॉलेजेस की डिमांड थी हम लगातार उस पर काम करते रहेंगे, हम उसको लेके सीरियसली कंसर्न हैं। इलेक्शन के परिणाम का हमें फ़र्क नहीं पड़ता, हम उसी गति से काम करते रहेंगे अपने लोगों की बेहतरी के लिए, अपने युवा पीढ़ी और खास करके विद्यार्थियों की बेहतरी के लिए, क्योंकि वो देश का भविष्य है। तो मैं उम्मीद व्यक्त करता हूं कि सरकार से हमें इस मसले पे पूरा सहयोग मिलेगा। शिक्षा व्यवस्था एक बड़ा चैलेंज है और पिछले कुछ समय में एजुकेशन सेक्टर में बहुत सारे चैलेंजेस आए, खास करके अगर हम देखेंगे तो स्टाफ की बहुत कमी हो गई थी, लंबे समय से टीचर्स की रिक्रूटमेंट नहीं हुई है क्योंकि नई सरकार आई है। तो उम्मीद है कि वो बच्चों के कंसर्न को प्रायोरिटी पर रखेगी और बड़े स्तर पर जो है वो जल्दी से जो है वो शिक्षकों की भर्ती होगी। सेशन को लेके बहुत सारे डिमांड्स रही क्योंकि हम पहाड़ी एरिया से आते हैं, हमारा काफ़ी सारा एरिया पहाड़ी है, आधा एरिया जो है वो शहरी है। तो दोनों के ये कंसर्न रहे हैं कि समर सीजन के साथ साथ समर सेशन के साथ साथ एक विंटर सेशन भी जो है वो होना चाहिए और जो पहाड़ी क्षेत्रों के बच्चे हैं उनको जो है छुट्टियों से पहले ही जो है वो उनका सेशन शुरू हो जाना चाहिए और एग्ज़ाम भी जो है वो छुट्टियों से पहले हो जाना चाहिए। तो शायद उनका अच्छा बेनिफिट जो है बच्चों को मिल रहा था, लेकिन शायद बिना एक डिस्कशन के ज़मीनी स्तर पर डिस्कशन के इसको चेंज कर दिया गया था। तो हम यही चाहते हैं कि इस पर काम हो और क्योंकि जो माननीय हमारी शिक्षा मंत्री हैं जम्मू कश्मीर की, पिछले दिनों उनका इस पर बयान भी आया है, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस पर जो है वो काम कर रहे होंगे। जो पानी है JJM एक बहुत बड़ा इशू है। JJM पे जो है पिछले दिनों में बहुत सारे कंसर्न जो थे वो डिफरेंट ग्रुप्स की तरफ से जो है वो शो किए गए थे। तो मैं आप सबके माध्यम से जम्मू कश्मीर सरकार से यही निवेदन करता हूं कि क्योंकि इस क्षेत्र में सरकार की तरफ से भारी निवेश हुआ है, लेकिन डेडलाइन टाइमलाइन को लेके सीरियस कंसर्न्स हैं जो है वो, उसके बाद जो है क्वालिटी को लेके सीरियस कंसर्न है। तो नई सरकार से मेरा यही निवेदन है कि जल जीवन मिशन जो है इस पर जो तेज़ी से काम किया जाना चाहिए, टाइमली जो है प्रोजेक्ट्स को पूरा किया जाए और उसके साथ साथ जो क्वालिटी का ध्यान रखा जाए। और एक इसमें जो मेजर चैलेंज है वो ये है कि जब ये प्रोजेक्ट पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद इनको संभालेगा कौन। तो मुझे लगता है इसके लिए अभी से पॉलिसी बनाने की ज़रूरत है और सरकार अगर अभी से इस पर काम करेगी तो ये प्रोजेक्ट बनने के बाद इन पर जो है वो काम किया जा सकेगा। जहाँ तक रोड नेटवर्क का सवाल है तो जो हमारा अब अभी का जो रोड नेटवर्क का जो ढांचा है वो काफ़ी टूटा फूटा है। तो ये बड़ा ज़रूरी है कि वो तमाम रोड जो लाइबिलिटी पीरियड के अंडर हैं, जो मेंटेनेंस पीरियड के अंडर हैं, तो उन पर जो है वो काम करने की ज़रूरत है। तो ये तमाम वो मुद्दे हैं, हेल्थ भी इसमें एक इशू है। तो ये तमाम वो इशूज़ हैं जिन पे मुझे लगता है कि नई सरकार को काम करना चाहिए। नई सरकार काम करेगी भी और मेरी तरफ से मुबारकबाद भी है जम्मू कश्मीर की नई सरकार को और विश्वास व्यक्त करता हूँ कि माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर उमर अब्दुल्ला जी के नेतृत्व में नई सरकार सभी क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए काम करेगी। पर 1-2 चीज़ें मैं अंत में ज़रूर जोड़ूंगा
उधमपुर म्यूनसिपैलिटी का भी एक हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो पानी को लेके है। पिछले कुछ वर्षों से उधमपुर शहर ने लगातार पानी की स्केर्सिटी जो थी उसको फेस किया है और ये समस्या जो है वो बढ़ती चली गई है। और इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो लंबी अवधि की योजनाएं नहीं होना है, लंबी प्लानिंग और बेटर प्लानिंग का अभाव भी है। तो मुझे लगता है पिछले कुछ सालों में जैसा कि मैंने काफ़ी जगह देखने को मिला कि काफ़ी सारी स्कीम्स जो थी वो गई थी लेकिन वो फेल हो गई, वो पास नहीं हो पाई, उसको फंडिंग नहीं हो पाई। तो मेरा अपना ये मानना है और मेरा सरकार को सुझाव भी है कि इसके लिए जो बनाए गए प्रोजेक्ट हैं उनको रिव्यू करके जो है उसको हरी झंडी मिलनी चाहिए ताकि शहर के लोगों को जो है वो पानी की किल्लत से जो है वो निजात मिल सके। और अगर इस पर प्रॉपर प्लानिंग के साथ काम नहीं होता है, मुझे लगता है 20-30 सालों को कम से कम आपको टारगेट पे रखना पड़ेगा। और अगर प्रॉपर प्लानिंग के साथ यहाँ पे काम नहीं होता है तो आने वाले दिनों में शहर में पानी की समस्या बढ़ेगी। काफ़ी सारी लोगों ने हमसे भी संपर्क किया और हमारी ये कमिटमेंट है कि हम सरकार के समक्ष लगातार इस मुद्दे को उठाते रहेंगे ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। और दूसरा एक जो मेरी लास्ट पॉइंट है वो ये है कि बड़े क्लोज से स्टडी करने का मौका मिला है, चाहे वो हमारा पंचारी का है तहसील हेडक्वार्टर हो, चाहे वो मोंगरी का तहसील हेडक्वार्टर हो, चाहे वो नैवत हेडक्वार्टर हमारा लांदर का हो, चाहे वो उधमपुर म्यूनसिपैलिटी हो। तो मेरा सरकार को ये सुझाव है क्योंकि चाहे वो म्यूनसिपैलिटी का एरिया हो, चाहे वो पंचायती राज का क्षेत्र हो, तो ये सारे के सारे जो सब्जेक्ट हैं वो सीधे माननीय मुख्यमंत्री जी के अधीन है, कैबिनेट के अधीन है, जम्मू कश्मीर सरकार के अधीन है। तो मेरा सरकार को सुझाव है कि उधमपुर के लिए कम से कम 2035 अगले कम से कम 15 सालों के लिए, 15 या 20 सालों के लिए एक नया मॉडल बनाना चाहिए कि 2035 का उधमपुर हम कैसा देखना चाहते हैं, 2040 का उधमपुर हम कैसा देखना चाहते हैं, या 2047 तक जब हम विकसित भारत की बात करते हैं तो हम भारत को जो उधमपुर हमारा है उसको कैसे देखना चाहते हैं। तो मैंने पहले भी रीमॉडलिंग की बात की थी, तो इस रीमॉडलिंग पे काम होना चाहिए, एक नया प्रोजेक्ट बनाया जाना चाहिए। पर इसमें ये बड़ा ज़रूरी है कि जब इसकी रीमॉडलिंग हो, जब इसका प्रोजेक्ट बन रहा हो तो उधमपुर के जो लोग हैं, यहाँ के जो शहरी हैं उनसे राय ली जाए, जहाँ की जो आम लोग हैं उनसे राय ली जाए, जहाँ के जो नागरिक हैं उनसे राय ली जाए, जहाँ की युवा पीढ़ी है, जहाँ के जो एक्सपर्ट्स हैं डिफरेंट फील्ड्स में जो काम कर रहे लोग हैं उनकी राय ली जानी चाहिए ताकि आने वाले 20-30 सालों में हम जो है एक बेहतर जो निर्माण जो है वो यहाँ पे कर सकें। और वैसे ही मैं चाहता हूँ कि हमारी कोशिश भी है कि पंचारी और मोंगरी के लिए भी हमारा प्रयास रहेगा कि हम जो है वो एक नया मॉडल बनाएं कि अगले 10-15 साल में हम किस तरीके से वहाँ की जो प्लानिंग है, वहाँ की जो डेवलपमेंट है उसको किस तरीके से हम शेप करेंगे, तो उसकी प्लानिंग पे काम करेंगे। तो ये तमाम वो मुद्दे हैं जो जम्मू कश्मीर सरकार के अधीन आते हैं और जम्मू कश्मीर सरकार के लेवल के हैं। नई सरकार बनी है, लंबे समय बाद चुनी हुई सरकार का गठन हुआ है, तो मैं पूरा विश्वास व्यक्त करता हूँ कि सरकार जो है वो सभी क्षेत्रों के समग्र विकास के लिए काम करेगी और हम लगातार जो है वो जनता से जुड़े हुए मुद्दे सरकार के समक्ष उठाते रहेंगे। पर सरकार का प्रयास रहना चाहिए कि जो बर्निंग टॉपिक्स हैं जिन पे काम नहीं किया जा सका, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा है, चाहे वो स्टाफ की कमी का मुद्दा है, तो इन पे काम हो। और अंत में मैं उन जो पिछले दिनों जो है वो जम्मू कश्मीर में शांति भंग करने के लगातार प्रयास हुए हैं उसकी कड़ी निंदा करता हूँ। और वो तमाम हमारे मजदूर भाई जो रोजी रोटी की तलाश में जम्मू कश्मीर में हमारे प्रदेश में आए थे, जिनको अपनी जान गंवानी पड़ी, उनको हमारी ओर से श्रद्धांजलि है और ये बहुत ही दुखद है। और जो हमारे तमाम सैनिक उनको भी हमारी श्रद्धांजलि है, हमारा सलाम है, जिन्होंने देश के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान जो है दिया है। उम्मीद है आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर सरकार और केंद्र सरकार जो है इस पर ठोस कदम उठाएगी। बहुत जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि अब सरकार के साथ कि सबसे पहले तो ये है कि मैं आपको बताऊं कि पिछले कुछ दिनों में काफ़ी सारे लोगों की बहुत सारी सजेशंस आई हैं और ढेर सारा प्यार जो है वो लोगों का मिला है इस चुनाव के बाद। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में हम जम्मू कश्मीर सरकार के साथ मिलकर काम करेंगे और उसके साथ साथ भारत सरकार के साथ मिलकर भी हम काम करना चाहते हैं ताकि इस क्षेत्र को जो है इस क्षेत्र के विकास को नई गति दी जा सके। तो सबसे पहला प्रयास तो ये है कि उधमपुर में हम एक नया कार्यालय खोलेंगे और शुरुआती दौर में ये नॉन पॉलिटिकल कार्यालय होगा और हमारी कोशिश रहेगी कि जहाँ पे जो है वो लोगों की जो ग्रीवियंसेस हैं, जो अपनी आवाज़ जो है वो सरकार तक नहीं पहुँचा पा रहे हैं, तो वहाँ तक जो है वो लोगों की आवाज़ पहुँचाने की कोशिश करेंगे और फिर अपने साथियों के सहयोगियों के साथ मिलकर निश्चित तौर पर निकट भविष्य में जल्दी ही फैसला करेंगे कि इस बारे में क्या करना है।